सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पर फुल कोर्ट की इस्तदा मुस्तरद कर दी। केस की मजीद समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, फुल कोर्ट सितंबर में ही बन सकेगा। क्या उस वक्त तक सब काम रोक कर रखें? हमारे अलावा सिर्फ 2 जजेस ही दस्तयाब हैं। आज ज्यादा वोट लेने वाला बाहर और कम वोट लेने वाला वजीर आला है। हमजा शहबाज को वजीर आला बरकरार रखने के लिए ठोस बुनियाद दरकार है। ये इतना बड़ा मामला नहीं जिसको लंबा कर सके। कासिम सूरी की रूलिंग वाले केस में 4 रोज में फैसला दिया। विफाकी हुकूमत पर हमने सो मोटो लिया था, अब हमने सो मोटो नहीं लिया। हुक्मरान इत्तेहाद का सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई के बॉयकॉट का ऐलान। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, फुल कोर्ट ना बनाने का फैसला मुस्तरद करते हैं। इत्तेहादी जमातें मौजूदा बेंच के सामने पेश नहीं होंगी। बिलावल भुट्टो बोले, अदालत को बार बार पार्लियामान से मुतालिक फैसले देने पड़ रहे हैं। अदालत का फुल कोर्ट बैठे और फैसला दे। पीटीआई ने हुकूमती कायदीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस को अदलिया पर बराह रास्त हमला करार दे दिया। फवाद चौधरी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट को दबाव में लाने की नून लीग की रवायत पुरानी है। जिस गिरोह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके लिए सेलेन माफिया की टर्म बयान की गई। फिल्म लंदन नहीं जाऊंगी के तमाम किरदार प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। पीडीएम वाले बच्चों की तरह रो रहे हैं। पार्लियामेंट में अपने फैसले खुद करने की अहलियत होनी चाहिए। हुकूमत और पीडीएम का फुल कोर्ट के मुतालबे से पीछे न हटने पर इत्तफाक। वजीर आजम हाउस में हुकूमती इत्तेहाद के बड़ों ने सर जोड़ लिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान, मरियम नवाज की शिरकत। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में मुस्तकबिल की हिकमत अमली तय। मुमकिन सूरत हाल में मुत्तफ़क़ा हिकमत अमली से आगे बढ़ने पर इत्तफाक। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर ने कहा, जज साहिबान ने मौका देने की बार बार कोशिश की, लेकिन ये लोग मेरिट पर बात नहीं कर रहे थे। हुकूमत की फरियाद यही थी कि टाइम दे दिया जाए। तमाम चीज़ें वाजे हो गईं। उम्मीद है आज फैसला हो जाएगा। फरूख हबीब बोले, धौंस धमकियां देने वालों को शर्म आनी चाहिए। ये डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के हवाले से कोई दिफा पेश नहीं कर सके। पंजाब को उनका मुंतखब वजीर आला मिलना चाहिए। कौमी असम्बली को किसी सूरत तहलील नहीं करेंगे। हमजा शहबाज को हटाने का अदालती फैसला भी कबूल नहीं किया जाएगा। नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान में इत्तफाक। ज़राए के मुताबिक टेलीफोनिक राब्ते में फुल कोर्ट की दरखास्तें मुस्तरद होने पर मुशावरत। अदालती कार्रवाई के बॉयकॉट पर भी बातचीत। मौलाना फजलुर रहमान ने पीडीएम और इत्तेहादी जमातों के इजलास से भी आगाह किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। सरहदी, दाखिली सलामती और सिक्योरिटी सूरत हाल का जामे जायजा। आर्मी चीफ ने कामयाब इंसदाद दहशत गर्दी ऑपरेशंस को सराहा। सरहदों और आवाम की हिफाजत यकीनी बनाने पर जवानों की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश। मुल्क में शदीद बारिशों और सैलाब पर सिविल इंतजामिया को मुकम्मल ताउन फराहम करने के अज़्म का यादा। बारिशों ने कराची को डुबो दिया। सड़कें, दरिया, गलियां, बाजार नदी नालों में तब्दील। अंडरपासेस पानी से भर गए। शहरियों की गाड़ियां और मोटरसाइकिल पानी में मुकम्मल डूब गए। शहरियों को रेस्क्यू करने के लिए कश्तियां चल पड़ी। कोरंगी नदी में तोगयानी, गुलशन हदीद, सोमार, जोखियो गोट ज़ेरे आब। घरों में पानी दाखिल। महमूदाबाद नाला ओवरफ्लो होने से पानी एडमिन सोसाइटी में दाखिल। ओल्ड सिटी एरिया की गलियां पानी में डूब गईं। लियारी नदी में डूबने से नौजवान जान बहक। कराची में मूसलाधार बारिशों ने सड़कों को डुबो दिया। पानी के तेज बहाव से कोरंगी कॉजवे ट्रैफिक के लिए बंद। स्टेडियम रोड, डिफेंस फेज 1, अख्तर कॉलोनी और दीगर इलाकों को जाने वाली सड़क ज़ेरे आब। शादबान टाउन नाले से मुत्तसिल सड़क ट्रैफिक के लिए मुकम्मल बंद। तिब्बत सेंटर से टावर तक भी सड़कें पानी पानी हो गईं। एयरपोर्ट से मलीर जाने वाली सड़क पर भी पानी। आई चंद्रेगर रोड भी डूब गई। शारा फैसल और नर्सरी के अतराफ से पानी उतर गया। रावलपिंडी में बारिशों ने तबाही मचा दी। गाड़ियां पानी में बह गईं। गलियां झील का मंजर पेश करने लगीं। कॉलेज रोड, जामे मस्जिद रोड, सदर में गाड़ियां पानी पर तैरती रहीं। मोची बाजार में भी कई गाड़ियां पानी में डूब गईं। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश से तिजारती मराकज़ मुकम्मल तौर पर पानी में डूब गए। राजा बाजार, मोती बाजार, मोची बाजार में सैकड़ों दुकानों में पानी दाखिल। ताजिरों को करोड़ों रुपए का नुकसान। बाजारों में जमा पानी का लेवल शहरियों की गर्दन तक पहुंच गया।
पार्टी सरबराह ने पार्लिमानी पार्टी की हिदायत को ओवर रूल किया, उस पर मुतमईन करें। सुप्रीम कोर्ट में डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के केस में रिमार्क्स। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, मेरे जहन में क्लियर है कि कौन हिदायत दे सकता है, कौन डिक्लेरेशन दे सकता है। फैसले में वाज़ेह है कि पार्लिमानी पार्टी की हिदायत की खिलाफ वर्जी पर वोट मुस्तरद होगा। चीफ जस्टिस ने कहा, हमारे ख्याल में हमारा दिया गया फैसला वाज़ेह है, पार्लिमानी पार्टी का एक मौक़िफ़ होना चाहिए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, पार्लिमानी पार्टी में पार्टी सरबराह की आमरीत नहीं होनी चाहिए। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने रिमार्क्स में कहा, पार्टी सरबराह का किरदार ज़रूर अहम है, मगर पार्लिमानी मामलात में पार्लिमानी पार्टी का बाइख्तियार होना ज़रूरी है। पार्टी सरबराह की आमरीत बरकरार रहने से मौरूसी सियासत का रास्ता बंद नहीं होगा। हमने अरकान पार्लियामेंट से पार्टी हेड्स की डिक्टेटरशिप के बारे में सुना है। अरकान पार्लियामेंट की आवाज़ को दबाने से बचाने के लिए पार्लिमानी पार्टी का किरदार होना चाहिए। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने रिमार्क्स में कहा, मुल्क की माशी सूरत हाल पर हर शहरी परेशान है। मुल्क की करेंसी हर रोज़ गिर रही है। क्या वो हमारी मुदाखलत की वजह से है? क्या ये सब कुछ सियासी इस्तेहकाम ना होने की वजह से नहीं? जमहूरियत में अपोजिशन का किरदार अहम किरदार होता है। अगर अपोजिशन बॉयकॉट करती है तो हम उम्मीद करते हैं कि निज़ाम चलना चाहिए। हम नहीं चाहते कि इख्तलाफात की फ़ज़ा बरकरार रहे। मसाइल हल होने चाहिए ताकि हुकूमतें अपना काम करती रहें। मरियम नवाज ने कहा, पार्टी और पार्टी हेड को देखकर आइन की तशरीह बदल दी जाती है। किसी भी इदारे की तौहीन बाहर से नहीं अंदर से होती है। एक गलत फैसला सारे मुकद्दमे को उड़ा कर रख देगा। ठीक फैसला किया जाए तो तनकीद कोई मानी नहीं रखती। मरियम नवाज ने दावा किया कि जो पिटीशन आती है पहले से इल्म होता है कि बेंच कौन सा होता है और भी जजेस हैं, उन्हें क्यों नहीं शामिल किया जाता। शेख रशीद ने कहा, पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट दबाव में है। 5 दर्जन सूबाई वज़रा का हलफ इंसाफ और जमहूरियत के मुंह पे तमाचा है। 30 अगस्त तक फैसले न किए तो झाड़ू फिर जाएगा। लोग भूख और महंगाई की लपेट में हैं और आसिफ जरदारी सालगिरह मनाने दुबई गए। अब सियासत नहीं, रियासत को बचाना होगा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने कहा, इदारे इमरान खान का साथ देकर मुतनाज़े किरदार अदा कर रहे हैं। हम चाहते हैं हमारे इदारे गैर मुतनाज़े रहें। कुछ कुव्वतों को बर्दाश्त नहीं हो रहा कि आवाम अपने फैसले खुद करें। नज़र आ रहा है कि कुछ अफराद को 1 यूनिट निज़ाम बर्दाश्त नहीं हो रहा। इमरान खान इदारों को टाइगर फोर्स में तब्दील करके राज करना चाहते हैं। अदलिया को अपना इदारा बचाने के लिए सारे जजेस को बिठाना होगा। रहनुमा पीटीआई शहबाज गिल ने कहा, 3 माह में जो कुछ हुआ कौम के एतमाद को ठेस पहुंची। अक्टूबर से पहले आम इंतखाबात का ऐलान हो जाएगा। हुकूमत मजीद डाके डालना चाहती है। अदालत से दरखास्त है ट्रस्टी वज़ीर आला के फैसले पर नजरसानी करें। ट्रस्टी वज़ीर आला की आइन में कोई गुंजाइश नहीं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को भी सजा सुनाई। मौजूदा सूरत हाल का हल सिर्फ फुल कोर्ट की तश्कील है। फुल कोर्ट बनाने से अदालत की तौक़ीर में इजाफा होगा। नजरसानी की दरखास्त और मुतालिका दरखास्तों को यकजा करके सुना जाए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फारूक एच नाइक ने कहा, जहां तक मैं समझता हूं सुप्रीम कोर्ट ने मेरी बात मानी। फैसला न देने और केस मुलतवी करने पर खुश हूं। किसी को फैसले पर एतराज है तो इस पर रिव्यू फाइल करे। महंगे डॉलर की उड़ान न रुकी। डॉलर मजीद ₹1.51 महंगा। कीमत 229 रुपये 88 पैसे हो गई। कराची के इलाके सुरजानी टाउन में सैलाबी सूरत हाल। नाले ओवरफ्लो होने से गलियां सड़कें पानी में डूब गईं। पानी घरों में दाखिल हो गया। यूसुफ गोट में भी सैलाबी सूरत हाल। इलाके में कश्तियां चल पड़ी। रिक्शे मोटरसाइकिल मुकम्मल तौर पर पानी में डूब गए। रजाकार तंजीमों ने कश्तियों से शहरियों को निकाला। पाक फौज की टीमें टावर के इलाके में इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। कराची में मुसलसल बारिश। नाजिमाबाद, लियाकताबाद, पाक कॉलोनी और गोलीमार के अतराफ में बारिश। गार्डन और गुरु मंदिर के अतराफ में भी बादल बरस पड़े। सबसे ज्यादा बारिश कायदाबाद में 38 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात की 26 जुलाई तक बारिशें जारी रहने की पेशगोई। 30 जुलाई को बारिश का एक और सिस्टम आने का इम्कान।
कराची में मूसलाधार बारिश, सिंध असेंबली और सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के सामने सड़क पर पानी। KMC का हेडक्वार्टर भी पानी में घिर गया। कबूतर चौरंगी और आर्ट्स काउंसिल चौरंगी के इलाके पानी से भर गए। विफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा ने कहा, चौधरी शुजात, परवेज इलाही और इमरान खान के इत्तेहाद की खबर सुनकर रो पड़े। इमरान खान के साथ जाने का फैसला मोनस इलाही का है। प्रोग्राम हम मेहर बुखारी के साथ में मजीद कहा, परवेज इलाही खुश हों तो मैं खुश हो जाता हूँ। परवेज इलाही के कहने पर मैंने शहबाज शरीफ को वोट नहीं दिया। मेरा परवेज इलाही से राब्ता होता है। मेरे नीचे जीते दोनों MPAs ने परवेज इलाही को वोट दिया। चौधरी खानदान में बुनियादी इख्तलाफ बच्चों का है। शुजात हुसैन ने परवेज इलाही से सुलह के लिए राब्ता किया। मोनस इलाही ने कहा, काफ लीग के MPAs को कोई नोटिस नहीं मिला। चौधरी शुजात की भांजी भी MPA हैं, उनको भी खत नहीं मिला। काफ लीग के 9 MPA सुप्रीम कोर्ट में थे। परवेज इलाही लाहौर में थे। अरकान असम्बली को जब भी जरूरत पड़ी अदालत में गवाही देंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, हमें अजनबी होने का एहसास क्यों दिलाया जा रहा है? हम रियासत पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए हैं। कुव्वत बर्दाश्त का मामला है, इसका इम्तिहान न लिया जाए। खुदारा कौम को इस हद तक ना पहुंचाएं कि कौम इदारों के खिलाफ हो जाए। ज़रूरी है कि मईशत ठीक हो, लेकिन काम नहीं करने दिया जा रहा। मुदाखलत किसी भी शक्ल में हो जायज़ नहीं। सियासतदानों के इत्तेहाद ने मुल्क को श्रीलंका जैसे हालात बनाने से रोक दिया। PTI रहनुमा शीरी मजारी ने कहा, मरियम नवाज ने रोना धोना मचाया हुआ है। अदलिया पर हमले कर रही हैं। 3 माह में पाकिस्तान का हश्र नशर कर दिया गया। खामोश ना बैठा जाए। ये लोग पाकिस्तान को डुबो रहे हैं। वक्त आ गया है मुल्क के लिए सोचें। फारूक हबीब ने हमजा शहबाज को जाली वजीर आला कह डाला। कहा, ज़िमनी इलेक्शन में अपोजिशन के इत्तेहाद को आवाम ने शिकस्त दी। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस और वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ में मुकालमा। आजम नज़ीर ने कहा, हमजा शहबाज की वाज़ेह हिदायत हैं कि फुल कोर्ट बने। बड़े सूबे के वजीर आला को घर नहीं भेजना चाहिए। चीफ जस्टिस बोले, आजम नज़ीर तारड़ साहब, आपने गलत बात की। हमने एक वजीर आजम को घर भेजा है। आपने तो इस मामले पर मिठाइयाँ बांटी थी। सोशल मीडिया पर हकायक देखे बगैर तनकीद की जाती है, उसकी परवाह नहीं। पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एच नाइक ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, चाहते हैं कि पार्लियामान के मसाइल पार्लियामान में हल हो। रूलिंग हाउस की अंदरूनी कार्रवाई का मामला है। चीफ जस्टिस ने कहा, आइन की खिलाफ वर्जी होगी तो मामला अदालत में आएगा। हमने पार्लियामान और जमहूरियत को मजबूत करना है। चौधरी शुजात के वकील ने कहा, वोट का फैसला पार्टी सरबराह का होता है। डिप्टी स्पीकर और अरकान को लिखे खत पेश करेंगे। और परवेज इलाही के वकील ने फुल कोर्ट बनाने की मुखालफत कर दी। सुप्रीम कोर्ट में दलाइल के दौरान अली जफर ने कहा, फुल कोर्ट की क्या ज़रूरत है? क्या तमाम अदालती काम रोक कर फुल कोर्ट एक ही मुकदमा सुने? गुज़श्ता 25 बरस में सिर्फ 3 या 4 मुकदमात में फुल कोर्ट बनी। नजरसानी दरखास्तों पर लार्जर बेंच तश्कील दे दिया जाए। डिप्टी स्पीकर ने नताइज सुनाने के बाद चौधरी शुजात का खत लहराया। अदालत मामले पर कानून के मुताबिक फैसला करे।